उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। अगर तुम शारीरिक रूप से चलते हो तो तुम क्या करोगे? तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। और तुम क्या करो? तुम मर जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। परंतु अगर तुम अपने शरीर को आत्मा के अनुसार चलते हो तब तुम परमेश्वर की आशीष को भी पाओगे और अनंत काल के जीवन में प्रवेश भी करो। और यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि देखो, ऐसा जो विश्वास ये स्त्री का था वैसा ये विश्वास मैंने अपने लोगों में नहीं पाया। मन और आत्मा एक नहीं हो सकते हैं। मन को संचालित करता है, शरीर को मन संचालित करता है। जैसा आपका मन करता है वैसा आपका शरीर करता है, परंतु जैसा आत्मा करेगा वैसा मन नहीं, ऐसा शरीर नहीं करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए लूका की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 6 से लेके 9 तक। इसका हेडलाइन है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। कोई भाई इसे मेरे लिए पढ़ दे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया था परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसके काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। जोरदार धन्यवाद कर। ये दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, पूरी जो भीड़, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह भिन्न भिन्न दृष्टांत दे करके अपने लोगों से बात कर रहे थे। तो उसी में से ये एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो ली थी क्योंकि वे सत्य का प्रचार किया करते थे। जो कोई बातें प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलती थी सब जीवन की बातें थी। जो कोई बातें प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बोलते थे, जो कोई उसको सुनता था उसमें उनको क्या मिलता था? लॉजिक मिलता था, उनको उसके अंदर सच्चाई नजर आती थी। इसलिए जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह कहते थे हर कोई उनके बातों को सुनता था, उसके पीछे चलता था, चलता नहीं था परंतु उनके पीछा करता था। इसलिए कि वे जब उन बातों को सुनते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है, हमें कुछ सत्य। क्योंकि जो मनुष्य है वह झूठ के पीछे कम, वह सत्य की खोज ज़्यादा करता है। कोई मनुष्य ये नहीं चाहता है कि मैं अंधकार में रहूं। कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि मैं जानकारी के बिगड़ रहा हूं। आप न्यूज़ देखते हो, आप न्यूज़ चैनल देखते हो, इसलिए देखते हो कि आपको समय समय पर खबरें मिलते रहें। और खबरें कौन सी? सत्य वाली, कि आप क्या और आप जानकार बनो, आप सत्य को जान पाओ। वैसे प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रचार किया करते थे भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वे सत्य का प्रचार किया करते थे। क्योंकि जो बातें उनके मुख से निकलती थी सारी बातें क्या थी? सत्य थी। हम और आप कुछ बातें बोल सकते हैं, कुछ कुछ सत्य रहेंगी तो कुछ झूठी रहेंगी। हम और आप कोई बातें बोलेंगे तो आधी सच्ची आधी झूठी निकलती, परंतु जो बातें प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बोलते थे सारी बातें क्या होती थी? सत्य होती। और जो कोई दृष्टांत देते थे हर एक दृष्टांत का एक बहुत बड़ा अर्थ रहता था। हो सकता है वो परमेश्वर को मनुष्य के प्रति उनके रिश्ते में लेकर के हो सकता है कि किसी को समझाने या सिखाने के लिए हो। परंतु जो भी कोई दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देते थे हर एक दृष्टांत में एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, एक समय की बात है, वो जा रहे थे, उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो ली थी और वह भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांतों से लोगों को प्रचार कर रहे थे परमेश्वर का। तो उनमें से एक यही दृष्टांत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका हेडलाइन लिखा है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। इसमें ऐसा क्यों लिखा गया? इसका अर्थ है कि जो अंजीर है उसका जो पेड़ रहता है उस पर अंजीर के फल आते हैं। जैसे हम आम का पेड़ ले सकते हैं। आम का पेड़ क्या होता है? वह गर्मी के समय में क्या करता है? वो फलता है, वो फल लाता है। और उसको क्या करता है? मनुष्य उसको अच्छे से उसकी केयर करेगा, उसको बचाएगा कि कोई उसको पीट पाट के उसको तोड़े ना, कुछ करे ना, कुछ उसको नुकसान ना करे।
क्योंकि ये पेड़ मैंने लगाया है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। ये पेड़ मैंने लगाया है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। और अगर वह फल दे रहा है तो वो उसको, जो उसका मालिक है, उसको वो रहने देगा। परंतु जब वो उसको फल नहीं दे रहा तो निश्चित रूप से वो कुछ समय वेट करेगा कि हो सकता है आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल, 3 साल बाद अवश्य वो फल देगा मुझे। अगर वो फल नहीं दे रहा तो वो सिवाय जलाने का और कोई काम नहीं आने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही इसमें लिखा है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। इसको हम पढ़ते इस फेस के बारे में हम समझेंगे। लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। जो दाग की बारी है, जो इस दाग की बारी का ओनर है, जो उसका मालिक है, वो दाग की बारी में आता है, वो दाग के खेत में आता है। वहाँ पर उसने क्या किया था, दाग की बारी जो रहती है उसके बीच में उसने अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। उसने लगाया हुआ था और वहाँ पर क्या था, उसने एक रखवाला रखा हुआ था। रखवाला कि वो उसकी देख रेख करे, उसको समय पे पानी देते रहे, उसमें समय पे छटनी करते रहे, उसकी देख रेख करे कि कोई उसको तोड़े ना, कोई उसको नुकसान ना करे। उसने रखवाला रखा हुआ था। एक स्वामी रहता है, उसका खेत रहता है, उसमें उसने दाग की बारी लगाई हुई रहती है और बीच में अंजीर का पेड़ रखा रहता है। और वह वहाँ पे हमेशा आता जाता रहता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे वो जो स्वामी आता है वह देखता है उस अंजीर के पेड़ में फल को ढूंढ रहा रहता है। वह ढूंढता है, कहीं इस बाजू तो कहीं उस बाजू, कहीं दूसरी टहनी पे तो कहीं तीसरी टहनी पे, ऐसे वो ढूंढ रहा रहता है, वह तलाश कर रहा रहता है। बहुत समय तक वो जब ढूंढ लेता है तो वह क्या करता है, वो जो जिसको उसने वहाँ का रखवाला ठहराया हुआ रहता है उसको वो बोलता है कि एक काम कर, इस पेड़ को तू काट दे, इस पेड़ को तू हटा दे, क्योंकि मैं कम से कम 3 वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ, उसमें फल को ढूंढ रहा हूँ परंतु इसमें मैं फल को नहीं पा रहा। तो तू इसको काट दे, क्योंकि अगर ये मुझे कोई फल नहीं दे रहा तो ये मेरे कोई काम का नहीं है। और अगर ये मेरे कोई काम का नहीं तो ये जमीन को क्यों कब्जा किया हुआ है, क्योंकि जो भी खाद पानी या फिर जो भी कोई चीज़ें मैं दाग के बारे में डालता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा तो ये पेड़ ले लेता है। तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ है, इसको तो काट दे और इसको तो हटा दे। परंतु जो वहाँ का रखवाला रहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। उसने उसको उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? जो स्वामी जो रखवाला रहता वो उत्तर देता स्वामी को, हे स्वामी देख, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, हालेलुया। तो इतनी सारी बातें होने पर उसका जो रखवाला रहता है, उस बारी का जो रखवाला रहता है वो बोलता है कि हे स्वामी थोड़ी देर सब्र कर, थोड़ी देर और रुक जा। जैसे तू 3 साल रुका वैसे एक और साल, इस साल भी रुक जा। मैं काम करता हूँ, इसको अच्छे से खोद करके इसके आजू बाजू इसको मैं खाद पानी देता हूँ। इसको मैं खाद पानी दूंगा तो अवश्य है कि यह फल देने लगेगा। अगर नहीं देगा, अगर फल देने लगता है तो तू उसको रहने देना, अगर नहीं देता तो अवश्य उसको काट देना। ऐसे ये बातों को बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, ये दृष्टांत किसके लिए है और ये क्या बातें बताता है? जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए दिया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं परंतु अपने लोगों के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह थे तो उनको आज्ञा मिली थी परमेश्वर से कि तू अन्य जाति में नहीं परंतु अपनों में काम करना, अपने लोगों में, अपने लोगों में तू क्या करना? काम करना। तो अपने लोगों में प्रभु यीशु मसीह ही प्रचार कर रहे थे। वो इजरायलियों को, ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के बारे में बता रहे थे कि जो ये अंजीर का पेड़ है ये इजरायली लोग हैं, और जो स्वामी वो परमेश्वर है, और जो रखवाला है वो मैं हूँ, और जो ये फल नहीं ला रहे क्योंकि परमेश्वर ने तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों,
हम सब तकलीफ में थे, समस्या में थे, ये सारी बातें हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अच्छी रीति से अच्छी भांति समझते हैं। हम सब तकलीफ में थे, समस्या में थे। एक समय ऐसा था कि हमारा जीवन नाश होने को था, परंतु फिर परमेश्वर ने हम पर दया की, उन्होंने हम पर रहम खाया, उन्होंने हमसे दोहरा प्रेम किया, हमें वाचा बांधी और अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, हमारे लिए संसार में भेज दिया कि वो अपने जीवन का बलिदान दे दे और दोबारा जीवित होकर के पाप की जो क्षमा है वो व्यवस्था चालू कर दे। प्रभु यीशु मसीह के मरने के जीवित होने के बाद में पाप की क्षमा क्या हो गई, शुरू हो गई। उसके पहले पाप की क्षमा नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो अगर वो परमेश्वर से दुआ करे कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्षमा तो नहीं मिलती थी, परंतु क्या होता था, वो जो तकलीफ थे, वो जो विपत्ति उसके ऊपर आने वाली थी पाप के कारण, वो ट्रांसफर हो जाती थी किसके ऊपर, उसके आगे की पीढ़ी के ऊपर। परंतु सजा तो अवश्य मिलती थी। सजा तुमको लेना नहीं तो तुम अपने आगे की पीढ़ी को दो, सजा अवश्य मिलनी है। वो क्षमा नहीं होती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, जीवित होने के बाद से आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण पापों की क्षमा को पा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन जी बताते हैं कि जब मनुष्य बाहर जाता है और उसके शरीर पे कीचड़ लग जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है, वो गंदा हो जाता है, तो वो क्या करता है, वह घर के अंदर आता है, वो क्या करता है, वो साबुन लेता है, साबुन रगड़ करके मल करके क्या करता है, पूरी शरीर को क्या करता है, साफ करता है और क्या करता है, नहाता है। और जब वो नहा लेता है, हालेलुया, 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 जब वो नहा लेता है तो वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसके जो वस्त्र रहते हैं, जो गंदे वस्त्र रहते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। और क्या करता है, नहाने के बाद, वो साफ होने के बाद वो जूने नहीं, परंतु वो क्या करता है, नए वस्त्र को पहनता है। क्यों? क्योंकि वो अभी साफ हो चुका है। वैसे जब आप संसार में हो, जब आप अन्य जाति में हो, तो आप पापी हो, तब आप क्या हो, मट मैले हो, आप गंदे हो। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो तब क्या होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। किस लिए? कि इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम और आप आज अपने पापों को धो सके, हम और आप क्या कर सके, नहा सके उस लहू से। उस लहू से नहाने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं। हमारा जो जीवन रहता है वो नया हो जाता है और पुराने वस्त्र को हम छोड़ देते हैं, पुरानी बीमारियों को, पुरानी परंपराओं को हम छोड़ देते हैं और नए वस्त्रों को हम धारण करते हैं। वो क्या रहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन रहता है, उसको हम धारण करते हैं। जब उसको धारण करते हैं तो नए वस्त्र के साथ नई आशीष को भी पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए सोप है। सोप कौन सा? सॉलिड नहीं, परंतु लिक्विड वाला, लिक्विड सोप है। जब उसको अपने शरीर पे लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जो पाप रहती है, जो गलत चीजें रहती है, वो हमारे शरीर से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। परंतु कब वो होता है, जब आप उसका वास्तविक में इस्तेमाल करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत बार तो साबुन हमारे पास रहता है परंतु हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम खाली क्या करते हैं, 2-3 मग अपने ऊपर डाल देंगे और नहा लिया और निकल जाएंगे, परंतु इतना साफ नहीं होंगे जितना हम साबुन लगा करके साफ होंगे। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू तो हमारे लिए दिया गया है, परंतु वो लहू का हम उपयोग कब करेंगे? जब आप उपयोग नहीं करोगे तो आप साफ कहाँ से होगे और नया वस्त्र कहाँ से आपको मिलेगा और आप नई जगह कहाँ पर जाने पाओगे? परंतु हाँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करोगे तब आप पूरी रीति से साफ भी होगे और अच्छे वस्त्र भी पहनोगे और अच्छी जगह पर भी आप जाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के बारे में बता रहे कि मैं ये बातें तुमको बता रहा हूँ। वास्तविक में क्या हो रहा था, अन्य जाति भी हो सकते हैं वहां पर, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर इजरायली भी हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने करार में परमेश्वर पूरे संसार के लिए नहीं थे। पुराने करार के लिए परमेश्वर खाली इजराइल कौम के लिए थे, खाली इजराइल के झुंड के लिए थे, क्योंकि वे बहुत छोटे थे, वे बहुत थोड़े थे। परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं मूर्खों को चुन लेता हूँ, बुद्धिमानों को लज्जित कर, और जो निर्बल है उनको मैं चुन लेता हूँ कि वे बलवानों को लज्जित कर। परमेश्वर ने किसको चुना? इजराइलियों को, क्योंकि वे बहुत थोड़े थे, उनको चुन लिया। और आज परमेश्वर ने क्या कि इजराइल को बहुत बड़ा कर दिया है। आज आप जानेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल क्या है? इजराइल एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट देश है, वो बहुत मजबूत देश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका साथ दिया।
हालेलुया, हालेलुया। पुराने टाइम में परमेश्वर इजरायलियों के लिए थे और पुराने टाइम से परमेश्वर ने बहुत सारे वादे इजरायलियों के साथ किए, और जब तक प्रभु यीशु मसीह थे तब तक खाली परमेश्वर इजरायलियों के लिए थे। क्योंकि जब हालेलुया, 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 क्योंकि जब अन्य जाति की जो स्त्री रहती है प्रभु यीशु मसीह के पास आती है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी जो बेटी है, कोई ऐसा कोई वचन है आप जानते होंगे कि मेरी जो बेटी है वो बीमार है, वो तकलीफ में, वो समस्या में है, प्रभु कृपा उसको चंगा करे। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि देख, जो राजकुमारी की रोटी है वो कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती है। तो क्या करते, वो अंदर से बुरा नहीं मानती, वो क्या बोलती है, वो बोलती है, वो अवश्य बोलती है, वो ये बातों को सुनती है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसा बोला, परंतु ये बातों को वो बुरा नहीं मानती। वो क्या करती है, वो बोलती है कि हाँ ये बात सत्य है कि जो राजकुमारी की जो रोटी है वो कुत्तों के आगे नहीं डाली, परंतु जो उनका जूठन है, जो उनके मुख से छूट करके गिर जाता है, वो अवश्य कुत्तों के सामने डाल दिया जाता है। तो प्रभु ये बातों को जब प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं, हालेलुया, 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 ये बातों को जब प्रभु यीशु मसीह सुन लेते हैं और उसको बोल देते कि जा, जो तेरा विश्वास है वैसा तेरे जीवन में हो जाए, क्योंकि उसने ऐसा विश्वास दिखाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए नहीं परंतु इजरायलियों के लिए आए हुए थे। उसने ये बातों को सुना और उसने बोला, उसने आज हमको और आपको कोई बोल दे कि ऐसा वैसा, तो हम क्या करते, हम मुंह फुला लेंगे, हम बुरा मान जाएंगे कि प्रभु के दास ने हमको ऐसा बोल दिया, प्रभु के व्यक्ति ने हमको ऐसा बोल दिया। परंतु क्या हमें अच्छी बातें अपनी, अगर प्रभु यीशु मसीह की ये बुरी बात को अगर अपने मन में ले लेती तो शायद वह आशीष नहीं पा पाती, परंतु उसने क्या किया, उसने उस बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बातों को सुन लेते और बाद में उसको बोलते कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाओ, वो चली जाती है, और जो भी उसका कोई बीमार रहता है वो चंगाई को पा जाते हैं मेरे प्रिय भाई। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि देखो, ऐसा जो विश्वास ये स्त्री का था वैसा ये विश्वास मैंने अपने लोगों में नहीं पाया, क्योंकि उनका विश्वास ऐसा नहीं, परंतु ये जो स्त्री का विश्वास है ये बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मर जाते हैं और जब जीवित हो जाते हैं तब वह अन्य जातियों के लिए हो जाते हैं, और अन्य जातियों को प्रचार करने का किसका काम था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों लोग का था। इजरायली को प्रचार करने का प्रभु यीशु मसीह का काम था, और अन्य जाति को प्रचार करने का उनके चेलों लोग का काम था मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए मैं तुमको भेजता कि तुम जाओ पूरे संसार में, पृथ्वी के छोर छोर तक सबको मेरे नाम का प्रचार करो, पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई बहनों, तो ये दृष्टांत इजरायलियों के बारे में है। तो बताते प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया। क्या है, आपने अब शायद भूल गए रहेंगे, ये क्या दृष्टांत है, अंजीर के पेड़ के बारे में दृष्टांत है। अंजीर का पेड़ जो फल नहीं देता है, उसका जो स्वामी रहता, 3 बार देख चुका, 3 साल रुका कि ये फल नहीं दे रहा, इसको मैं काट के फेंक देता हूँ, परंतु जो उसका दास था उसने बोला कि हे स्वामी रुक, इस साल वापस वेट कर, अगर नहीं देगा तो अवश्य ऐसा कर देना। तब तक उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, इसके आजू बाजू खोद करके इसमें खाद पानी डालता हूँ, अवश्य है कि ये फल देना शुरू कर देगा। जो स्वामी है, परमेश्वर है, जो सेवक है, या फिर जो हालेलुया, हालेलुया, जो रखवाला है, उसको आप प्रभु यीशु मसीह पकड़ सकते हैं। और जो अंजीर का पेड़ है वो इजरायलियों के अवस्था के बारे में बताएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इजरायली जो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अब्राहम थे, मूसा थे, राजा दाऊद थे, उन सबके टाइम से परमेश्वर ने कितनी सारी आशीष इजरायलियों को दी थी कि नहीं, बहुत सारी दी थी, बहुत सारी वाचाएं भी बांधी थी कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे जीवन में ये सारी चीजों कर दूंगा। परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों के जीवन में बहुत सारी आशीषों को बांधा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देख, इनको मैंने आशीष का हकदार ठहराया हुआ है, यह हक इनसे कोई छीन नहीं सकता है, यह अधिकार इनसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे इजरायली के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह थी, परंतु क्या किया उन्होंने उसको, जैसे बोलते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर का कोई भी चीज कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, हमको बुरा लगता है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, परंतु अगर वही चीज अगर बाहर से आ जाए तो हमको बहुत
क्या लगता है? हमको अमृत के समान लगता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह इजराइल के घर के थे, तो इजराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? कुछ समझा नहीं, खाली एक आम आदमी समझा। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि मैं उसका पुत्र हूं, तो वे लोग बोलते थे कि ये परमेश्वर का अनादर कर रहा है, क्योंकि वे क्या करते थे? वे उनको एक मनुष्य जानते थे, ऐसा मनुष्य जो सबको भड़का रहा है, जो सबको भ्रम में डाल रहा है। परंतु जो वही अन्य जातीय लोग उनको स्वामी, उनको प्रभु सब कुछ पुकारते थे, क्योंकि वे जानते थे कि क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार इजराइलियों के ऊपर बहुत सारी अनुग्रह हुई, बहुत सारी दया कृपा हुई। परमेश्वर ने इतनी दया की इजराइलियों के ऊपर, परमेश्वर चाहते तो प्रभु यीशु मसीह को मिस्र में भी पैदा कर सकते, उनको वहां पे भेज सकते थे। वह चाहते तो उनको यूनानी में भी भेज सकते थे, वह चाहते थे तो उनको फलिस्तियों में भी भेज सकते थे, परंतु क्यों इजराइलियों में ही भेजा? क्योंकि पहले से उन्होंने अपने लोगों के साथ वाचा बांध दी थी कि जो प्रभु यीशु मसीह वो क्या होगा? वो दाऊद के घराने का होगा। हालेलुया, हालेलुया। इतनी दया कृपा करने के बाद भी जो इजरायली लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग जैसे आपने पढ़ा, अंजीर के पेड़, अंजीर का पेड़, इसको चाहे कितना भी खाद पानी क्यों ना डाल दिया गया, परंतु ये फल लाना नहीं शुरुआत करता, वो फल लाता ही नहीं है। वैसे इजरायली को परमेश्वर की कितनी भी अनुग्रह क्यों ना हो गई, परंतु इजरायलियों ने फल लाना शुरू नहीं किया, उन्होंने फल नहीं लाया। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या करूंगा? इसको काट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों ने, क्योंकि इजराइल के अभी हमारे और आपके ऊपर भी प्रभु की अनुग्रह है, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। हमारे और आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह है, इसलिए हम शायद बीमारी से दूर हैं, इसलिए हम आज तकलीफ से, समस्या से दूर, इसलिए हम सब आज निश्चित है। ऐसा एक समय नहीं गया होगा, ऐसा कोई एक बेला नहीं गया होगा कि आप भूखे पेट सोए रहेंगे। फिर ऐसा एक बेला नहीं रह गया होगा कि ठंडी का समय है, आपको अपने आप को ओढ़ने को कुछ नहीं मिला। ऐसा एक बेला नहीं गया रहेगा कि आप फुटपाथ पे सोए रहेंगे। परंतु क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सारी चीज़ों को मुहैया करवाया है, परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को आपको दिया हुआ है। क्यों? अगर प्रभु आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अंजीर के पेड़ है, और वो जो प्रभु यीशु मसीह है वो आपको खाद पानी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आप फल को लाने पाए। परंतु इतना खाद पानी डालने के बाद भी हम फल नहीं ला पा रहे हैं। फल के बारे में हम जानेंगे आगे। हम इतना प्रभु यीशु मसीह, इतना परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह कर रहे हैं, जैसे इजराइलियों को इतना अनुग्रह किया, परंतु फिर भी आज वो क्या है? वो प्रभु की महिमा से रहित है। क्यों? हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। अगर मसीह का कोई सच्चा अगर भक्त बोला, सच्चा दास बोला जाए तो कौन सा? वो सब क्रिश्चियन हो सकते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो सकते हैं, परंतु क्या वे वाकई में वचन का पालन करते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनके लिए खाली कलीसिया में आना, वचन सुनना और घर पे जाना, कुछ अलग काम करना, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक जीवन नहीं है। परंतु हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक ही जीवन दिया हुआ है, और उसी जीवन में आपको प्रभु को भी मानना है, उसी जीवन में आपको अपने धंधे को भी संभालना है, उसी जीवन में आपको अपने परिवार को भी संभालना है। आपका अलग जीवन है, पारिवारिक जीवन अलग है, धंधे का जीवन अलग है, मसीह जीवन अलग है। ऐसा नहीं है आपके लिए। अगर हम अलग करते हैं तो हो सकता है परमेश्वर की आशीष भी हमसे अलग हो जाए, परंतु जब हम सारी चीज़ों को एक मिला करके करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ मिले हुए रहते हैं। मेरे प्रिय भाई, वो हमारे बीच में आते को जानते हैं कि हम सारी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन से फल की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? अंजीर के पेड़ के बारे में हम जानते हैं कि अगर आम का पेड़ रहेगा तो आम का फल लाएगा, अंजीर का पेड़ रहेगा, अंजीर का अमरूद का पेड़ रहेगा, अमरूद लाएगा, टमाटर का वो पौधा रहेगा, टमाटर लेकर के आएगा, तरबूज तो लेके नहीं आएगा, टमाटर का जो पौधा रहेगा वो टमाटर ही लेके आएगा। तो परमेश्वर हमको कौन सी बातें बोल रहे हैं कि हमको कौन सा फल लेकर के आना है? हम कौन सा फल लेकर के, मनुष्य कौन सा फल लेकर के आ सकता है अपने शरीर के अंदर से, अपने अंदर से? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
2 वचन को और देखेंगे। एक वचन खोल लीजिए, गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 22-23। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम शारीरिक रूप में चलते हो, आपने पढ़ा है, अगर तुम शारीरिक रूप में चलते हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि अगर तुम शारीरिक रूप से चलते हो तो तुम क्या करोगे? तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे, और तुम क्या करो? तुम मर जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। परंतु अगर तुम अपने शरीर को आत्मा के अनुसार चलते हो, तब तुम परमेश्वर की आशीष को भी पाओगे और अनंत काल के जीवन में प्रवेश भी करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते कौन से फल, अब ये वचन को पढ़े रहेंगे। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5। जिन भाई बहनों को मिले अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 22 से लेकर 23 तक। कोई भाई पढ़े इसे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, यह क्या है? यह फल है। अगर आप शरीर के अनुसार चलते तो शरीर का फल क्या है? आप निंदा करोगे, आप शिकायत करोगे, आप चुगली करोगे, आप बुरी बुरी बातों को बोलोगे। परंतु अगर आप आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो, अगर आप आत्मा के अनुसार अपने शरीर को चलाते हो, तो आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर धीरज आना चाहिए, आपके अंदर प्रेम आना चाहिए, आपके अंदर दया आनी चाहिए, आपके अंदर भलाई करने की इच्छा आनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर देखिए, वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है अगर आप फल नहीं लाओगे, अगर अंजीर का पेड़ फल नहीं लाएगा तो उसको काट दिया जाएगा। अगर अंजीर का पेड़ फल नहीं लगा उसको काट दिया जाएगा। अगर आप भी फल नहीं लाओगे तो हो सकता है परमेश्वर आपको 1 बार क्षमा करे, 2 बार क्षमा करे, 3 बार, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्षमा किए जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार क्षमा किए जाओ, या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार परमेश्वर के वचन को नकार दो। क्योंकि वचन कहता है अगर आप फल नहीं लाओगे, अगर अंजीर का पेड़ फल नहीं लाएगा उसको काट दिया जाएगा। अगर आप भी फल नहीं लाओगे तो जो परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है, या फिर समझ लीजिए जो अनंत जीवन आपके लिए है, वो आपसे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फल नहीं ला रहे हो। और पेड़ इसलिए डाला जाता है कि वह फल को लेकर के आए। आप भी इसलिए संसार में आए हो कि आप फल लेकर के आओ, इसलिए नहीं आए हो कि आप सूखे रहो, आप खाली रहो। नहीं, आप इसलिए लाए हो क्योंकि वचन कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इसलिए आए हो, आपको इसलिए यहाँ पे लाया गया है कि आप क्या करो? आप फल लेकर के आओ। जैसे आपने वो बीज का दृष्टांत देखा कि कोई बीज पथरीली भूमि में गिरता है, कोई बीज अच्छे भूमि पे गिरता है, कोई झाड़ियों के बीच में गिरता है। जो अच्छी भूमि पे गिरता है वो बड़े होते, वो लंबे होते, और कुछ 60 गुना, कोई 70 गुना, तो कोई 100 गुना फलों को लेकर के आते हैं। वैसे ही अगर आप प्रभु में हो, अगर आप मसीहत में हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, तो खाली इतना ही नहीं कि आप वचन को सुनो और निकाल दो, नहीं, परंतु अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, अगर आप फल को नहीं लेकर के आ रहे हो, तो आपका आना क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमको फल लेकर के आना है? क्यों हमें और आपको फल लेकर के आना है? अंजीर का पेड़ अगर फल लेकर के आता तो उसको वो खा सकता है, उसका कोई उपयोग कर सकता है। अगर आम का पेड़ रहेगा उसको खाता है, उसका कोई बेच सकता है, कुछ ना कुछ उपयोग है। परंतु हमें क्यों फल लाना है? क्या आवश्यकता हमें फल लाने की? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा निर्माण किस लिए किया? इसलिए किया कि हम उनका धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें। मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने इसलिए किया कि मनुष्य के कारण परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो। आप कोई भी चीज़ नहीं बना इसलिए नहीं बनाते हो कि आपकी निंदा हो, आपकी शिकायत हो, परंतु आप जो भी कुछ बनाओगे,
अगर आप कोई मिस्त्री हो, कोई कलाकार हो, या फिर आप कोई चित्र बनाते हो, तो इसलिए नहीं बनाते हो कि आपकी निंदा और ये बहुत खराब चित्र बनाया है, ये क्या बनाया है, ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे गढ़ के बनाते हो कि कोई उसको अगर देखे तो बोले वाह क्या चित्र है, कितना अच्छा तस्वीर बनाया है, कितना अच्छा ड्राइंग किया है। आपको कोई तारीफ करना चाहिए, ये नहीं कि उसको देखने के कारण आपको कोई निंदा करे, आपको कोई बुरा भला बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो तुम्हें बनाने वाला, जो तुम्हें भेजने वाला वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। एक और वचन को देखते हैं, लास्ट वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जो दादा धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या कहता है वचन? वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा होती है। किससे होती है? मेरे पिता की महिमा कब होती है? तब होती है जब तुम फल को लेकर के आते हो। जब फल को नहीं लेकर के आओगे तो मेरे पिता की महिमा नहीं होगी। आप आम का पेड़ लगाओगे, आम का पेड़ आपको फल नहीं दे रहा, आप काट के फेंक दोगे, फिर आप चूल्हे में झोंक दोगे उसको, परंतु जब वो आपको फल लेकर के आएगा आप उसकी केयर करोगे कि वो मुझे फल देता है। वैसे अगर पिता को आप फल नहीं देते हो, कौन सा फल? वह आत्मिक फल है। आपको भलाई करना है, आपको नम्रता रखना है, आपको धीरज धरना है, आपको भलाई करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। अगर आप आत्मिक फल को नहीं लेकर के आते हो तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। अगर आप फल नहीं लेकर के आते हो, परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। अगर परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, इसमें कहानी क्या, इसमें ट्रेजेडी क्या, इसमें स्टोरी क्या, ध्यान से सुनिए। इसमें परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इसको काट दूंगा, और जो वहाँ पे रखवाला रहता है बोलता है स्वामी रुक, मैं इसके अच्छे से केयर करता हूँ, अवश्य फल देगा। परमेश्वर एक तरफ, परमेश्वर वो स्वामी है, प्रभु यीशु मसीह रखवाले हैं। आप जानते हो पिता और पुत्र एक है। पिता और पुत्र क्या है? एक है। परमेश्वर अवश्य आपको डरा रहे हैं, परमेश्वर अवश्य आपको बोल रहे हैं कि तू सुधर, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, नहीं तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह दुआ करते थे पिता से, क्योंकि आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, और पिता से दुआ करूंगा कि वह तुझे एक सहायक देगा, और जिसके कारण तू मेरे कामों को करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अवश्य पिता थोड़े कठोर हो सकते हैं आपके लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह वे खाली इसलिए आए कि वे आपसे प्रेम करे और आपको प्रेम की आज्ञा दे, क्योंकि वचन कहता है कि अगर सबसे बड़ी कोई आज्ञा है तो वह प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक बार तो आए तो वो प्रेम में लेकर के आए, परंतु दूसरी बार जब वो आएंगे तब आप उनका जो हाव भाव है, उनका जो रूप है, वो आप अलग तरीके से देखेंगे। पहले तो खाली प्रेम करने और प्रेम कराने के लिए आए, परंतु जब अगली बार आएंगे तो खाली एक न्यायाधीश बन करके आएंगे और खाली न्याय करने के लिए। किसने क्या किया उनको नहीं फर्क पड़ता। वचन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई बहनों, तो ये वचन यही कहता है कि अगर आप फल नहीं देने वाले अंजीर के पेड़ हो तो आप काट दिए जाओगे, परंतु अगर आप फल दे रहे हो तो अवश्य है कि पिता आपको अपनी बारी में रखे रहेगा। बारी क्या है? वो पिता की अनुग्रह है। अगर उसने आपको उसके अंदर रखा हुआ है तो अवश्य आप फल रहोगे, कभी 60 गुना, कभी 70 गुना, तो कभी 100 गुना। परंतु जरूरी है कि आप दाग की बाड़ी में रहो, परंतु जरूरी है कि आप परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहो। फल नहीं लेकर के आओगे, अनुग्रह दूर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इजरायलियों के ऊपर कितना अनुग्रह हुआ, बहुत अनुग्रह हुआ। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह भी इजरायलियों के अंदर ही से आए, परंतु क्या हुआ? चाहे कितना भी खाद पानी परमेश्वर ने क्यों ना दिया, कितना भी परमेश्वर ने सारी चीजों को क्यों ना डाला, परंतु क्या किया? उन्होंने फल नहीं लेकर के आया। यही दृष्टांत है मेरे प्रिय बाबा, ये दृष्टांत आप अपने जीवन पे डाल सकते हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आत्मिक फल होना चाहिए, आत्मा के फल होने चाहिए, जो आपने अभी पढ़ा गलातियों की पुस्तक में। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो अवश्य आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बने रहेंगे। परंतु ये सारी चीजें अगर नहीं है, अगर ये सारी चीजें नहीं, तो आपके अंदर शारीरिक फल है, क्योंकि दो ही चीजें रहती हैं,
जैसे बोलते हैं हेड होगा नहीं तो टेल होगा, दो ही चीजें हो सकती है, बीच में नहीं खड़ा हो सकता है। आपके अंदर आत्मिक फल होगा, अगर वह नहीं है तो अवश्य है कि आपके अंदर शारीरिक फल होगा। शारीरिक फल क्या है? निंदा, शिकायत, व्यभिचार, चुगली, दुनिया भर की बुराइयां सब आपके अंदर रहेंगी। अगर वो सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप खाली क्या करोगे? आप खाली सूखते जाओगे, आप खाली कांटे उगा सकते हो, फल नहीं उगा सकते हो। अब फल अगर आप नहीं उगाओगे तो अवश्य है कि पिता आपको अपनी बारी के अंदर से अलग कर देगा, अपने अनुग्रह से अलग कर देगा। परंतु अगर आप फल को लेकर के आते हो तो पिता आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखेगा और आपकी केयर हमेशा की जाएगी। मेरे प्रिय, आप चाहे कोई भी तकलीफ में, कोई भी समस्या में क्यों ना रहो, चाहे कोई भी ऋतु क्यों ना आए, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना आए, चाहे बुराई का, चाहे तकलीफ का, चाहे बीमारी का मौसम क्यों ना आए, परंतु फिर भी अगर आप अपने फल को ला रहे हो तो अवश्य है कि पिता अपने सेवक के द्वारा, अपने रखवाले के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रखवाली अवश्य करेगा। भले आपके आस पड़ोसी बीमार पड़ेंगे, तकलीफ में आएंगे, समस्या में आएंगे, तंगी में आएंगे, परंतु वह तंगी आपके घर को नहीं आने पाएगी। परंतु तब जब आप फल को लेकर के आओगे, क्योंकि खाद पानी पिता आपको हमेशा दे रहा है। ये जो वचन है आपके लिए बीज है, परंतु अवश्य कि ये बीज आपके जीवन में फल लाना चाहिए। फल लाइए। अगर आप फल लेकर के आएंगे, कौन से फल? आपको अमरूद और सेब लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। फल कौन से? फल, आत्मिक फल। आत्मिक फल आपको लेकर के आना। जब आप उसको लेकर के आओगे तो पिता की जो महिमा है वह आपके ऊपर प्रकट होगी, क्योंकि पिता ने खुद कहा कोई आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ इसलिए नहीं रखेगा कि वह सूखा हुआ है, कुछ दे नहीं रहा, काट कूट करके अग्नि में झोंक देगा। परंतु हाँ, अगर वो फल ला रहा है तो अवश्य रखेगा। वैसे ही अगर आप फल को लेकर के आओगे तो पिता परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आप पिता परमेश्वर की महिमा के कारण हो तो अवश्य पिता आपकी रखवाली करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या अवश्य आपको फल लेकर के आना है। अपने पड़ोसी को बोलिए कि तुझे फल लेकर के आना है, तुझे मसीहत में फल लेकर के आना है। तो ऐसे फल को लेकर के आ कि हमारे पिता की महिमा होने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना,